सबको पता है प्रोटीन हमारे लिए कितना जरूरी है। ये हमारी बॉडी का इंजन है, पावर है कि हम क्या कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। पर एक वेजिटेरियन ना हमेशा ही स्ट्रगल करता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो यहीं पे ना हम सोया पे आ जाते हैं। सोया जो कि ना एक अमेजिंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है। 100 ग्राम सोया में ऑलमोस्ट उतना ही प्रोटीन होता है जितना 100 ग्राम चिकन में। एंड सोया हमारी गट हेल्थ के लिए, कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पर प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे ना कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने भी मुझसे पूछा कि क्या हम सोया ले लें, हमने ऐसा सोशल मीडिया पे देखा है या हमें हमारे जिम में ऐसा बताया गया कि सोया नहीं लेना चाहिए, ये आपको नुकसान पहुंचाता है। तब मुझे लगा कि इस पे कंप्लीट रिसर्च करने की जरूरत है। तो चलो आज ना हम सारी साइंस की बात करते हैं और सारे मिथ्स और फैक्ट्स को अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ कि सोया फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर करता है। देखो, ऐसा इसलिए हुआ कि सोया में ना आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो कि प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन होता है। एक्चुअली ये ना प्लांट्स का ईस्ट्रोजन है, इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो जब स्टडी की गई 8 लाख औरतों पे अक्रॉस द वर्ल्ड तो पाया गया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ईस्ट्रोजन बहुत कम क्वांटिटी में होता है और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। नंबर 2 कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो स्टडीज ने इसको भी नकार दिया है। ये भी इसीलिए सोचा गया क्योंकि सोया में फाइटोइस्ट्रोजेंस होते हैं पर इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। आपको ना सालों साल अपनी तीनों मील्स में सोया खाना पड़ेगा, तब वो ईस्ट्रोजन लेवल जितने ज्यादा होंगे कि वो टेस्टोस्टेरोन कम कर सके, ब्रेस्ट कैंसर कर सके। तीसरा मिथ कि सोया ना आपके थायराइड के फंक्शन को खराब कर देता है। देखो, एक तो पहली बात, थायराइड का फंक्शन अगर नॉर्मल है, एक नॉर्मल इंसान में जिसका थायराइड नॉर्मल है, सोया उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करता। हाँ, जिसको आयोडीन की कमी है उसमें सोया थोड़ा इश्यू कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप तीसरा थायराइड की मेडिसिन पर है तो सोया उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। तो ये हमने जाने जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज सोया के साथ सोचे गए पर नहीं है। तो लेकिन एक्चुअल इश्यूज क्या है सोया के साथ? तो नंबर 1 पे सोया में ना हाई क्वांटिटी में फाइटेट्स होते हैं। इनको ना एंटी न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में जो आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो ये फैक्ट है कि सोया हाई इन फाइटेट्स होता है। तो फिर क्या करें? देखो, एक तो ना ये इफेक्ट डाइट के अंदर है, ये आपकी बॉडी के आयरन, कैल्शियम और जिंक के स्टोर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात कि आप अगर आयरन ले रहे हैं तो आप उसके साथ लेमन ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। हाँ, लेकिन फाइटेट्स है सोया के अंदर। दूसरा इशू जो सोया के साथ पाया गया वो ये है कि सोया में एंटी ट्रिप्सिन होता है। मतलब सोया प्रोटीन की डाइजेशन को हार्म पहुंचाता है, कम कर देता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज पाई गई कि जब हम सोया को अच्छे से कुक कर लेते हैं तो ये एंटी ट्रिप्सिन्स खत्म हो जाते हैं। फिर एक और इशू है, सबसे कॉमन फॉर्म सोया की कौन सी यूज की जाती है? वो है सोया चंक्स और सोया ग्रैन्यूल्स। ये क्या होते हैं? ये ना टीवीपीज होते हैं, मतलब टेक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन। सोयाबीन ऑयल तो आप सबने सुना होगा। तो जब सोया को प्रोसेस करके उसमें से तेल निकाल लिया जाता है और उसको फिर एक हेक्सेन नाम के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके जो ये प्रोटीन बनता है ना, ये होते हैं ये सोया ग्रैन्यूल्स एंड सोया चंक्स। तो ये ना हाईली प्रोसेस्ड फॉर्म है और हेक्सेन हालांकि इनमें काफी कम मात्रा में रह जाता है, नेग्लिजिबल मात्रा में, बट ये टेक्सचराइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन है। तो ये एक सबसे लो फॉर्म है सोया की। अगर आप सोया की सारी फॉर्म्स की बात करेंगे तो ये सबसे नीचे आते हैं। तो अगर आप बेटर फॉर्म ऑफ सोया अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको वो लेनी चाहिए। तो इस वीडियो से हमने जाना कि क्या डूज क्या डोंट्स है सोया के बारे में। तो पहली बात, सोया ब्रेस्ट कैंसर नहीं करता, सोया मील्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं करता, इनफर्टिलिटी नहीं करता। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अगर थायराइड की मेडिसिन लेनी है या आयरन लेना है तो हमें सोया से 4 घंटे एक गैप पे लेना चाहिए। दूसरा, सोया को हमेशा पूरी तरह कुक करके यूज करना चाहिए। कभी भी हमें ना रॉ या अंडर कुक सोया को नहीं यूज करना चाहिए। और तीसरी चीज, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक सोया लें, क्योंकि ना जीएमओ सोया भी मार्केट में बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। तो लोगो देखिए, कोशिश कीजिए जिसपे जैविक भारत का लोगो हो या फिर कोई अच्छी कंपनी का ऑर्गेनिक सर्टिफाइड सोया हो, आप उसको यूज कीजिए। एंड चौथी चीज क्या, देखिए, टोफू, एडमामे, मीसो, ये सारी बहुत बेहतर फॉर्म है सोया की।
आप सोया मिल्क यूज कर सकते हैं, सोया का आटा यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप वो सब नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तब आप सोया चंक्स एंड सोया ग्रैन्यूल्स भी ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इसे शेयर कीजिए जिन लोगों के लिए ये काम आ सकती है या जिनको आपको लगता है सोया को लेके काफी सारी कंफ्यूजन है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अक्रॉस 2 या 3 मील्स एक वेजिटेरियन अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से जुड़ी जानकारी और कुछ ऐसे टिप्स जो आपके काम आ सकती हैं वो हमने हिंदी और इंग्लिश में एक पीडीएफ के फॉर्म में बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात, फैटी लिवर पर हमने और भी वीडियोस बनाई हैं जो आपको काफ़ी जानकारी देंगी। उनका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से लिंक ओपन करके उन वीडियोस को देख सकते हैं।